अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। आज उर्दू के 5वें लेक्चर में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और इस 5वें लेक्चर में हम सबक नंबर 4 यानी कि जिसका काम उसी को साझे वो सबक पढ़ेंगे। नंबर 24 के ऊपर यह आपका सबक जो है वो मौजूद है। इसमें यह है कि जिसका काम उसी को साझे। साझे का मतलब होता है कि जिसका काम, जिसको जो काम दिया जाए वो काम उसी को करना चाहिए। ठीक है। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसके पास एक घोड़ा और एक बैल था। घोड़े पर वो सवारी करता और उसकी खूब देखभाल करता था। ठीक है। देखभाल करना का मतलब है ख्याल रखना। ठीक। बैल से हल चलाता और बैलगाड़ी जोत कर जो है खेतों से चारा लाता। जोत कर यानी कि खींच कर, उसके ऊपर चीजें लाद कर जो है वो खेतों से जो है वो चारा भी लेकर आता। फिर आगे उससे और भी काम करवाता है। इसके अलावा मंडी में सब्जियां, अनाज ले जाने के लिए जो है वो बैल को इस्तेमाल करता। इस तरह बैल को काम करते करते सुबह से शाम हो जाती। घोड़े की शानदार जिंदगी देकर बैल रश करने का मतलब है नाज करता है, यानी कि घोड़ा जो है वो एक शानदार जिंदगी गुजार रहा था, सुकून में था। उसकी जो है वो काफी खातिन वदारत जो है वो किसान करता। लेकिन जो गाय थी वो पूरा दिन जो है खेतों में काम करती, फिर शाम को मंडी जाती। तो ये सारा काम जो है वो एक बैल करी थी। ठीक है। एक रात बैल की रस्सी खुल गई। वो दूर बंधे हुए घोड़े के पास चला गया। वहां जाकर घोड़े से कहने लगा, वो घोड़े भाई तुम्हारे तो ठाठ ही निराले हैं। ठाठ का मतलब है यानी कि तुम्हारी शान ही, निराले का मतलब अनोखी है। ठीक है, अनोखे हैं। ठीक है, यानी कि तुम एक शान से अपनी जिंदगी जो है गुजार रहे हो। दोनों वक्त मालिश से तुम्हारा जिस्म चमचम करता है। खाने के लिए चने भी तुम्हें खूब मिलते हैं। फिर मालिक के साथ इधर उधर घूमने फिरने के लिए भी जाते हो। एक दिन और एक मैं हूँ कि दिन भर खेत में काम करता हूँ, शाम को रूखा सूखा चारा खाने को मिलता है। ठीक है। ये इस पैराग्राफ में बताया गया कि गाय ने जो है वो घोड़े से जाकर क्या बात की, बैल ने घोड़े से जाकर क्या बात की कि तुम एक सुकून की जिंदगी गुजार रहे हो, मैं जो है काम करता हूँ फिर भी जो है वो मुझे सूखा चारा मिलता है। ठीक। घोड़े ने ये सुनकर इतराते हुए कहा, उदास क्यों होते हो बैल भाई, मैं जैसा कहूँ तुम वैसे करो, उसी तो तुम मेरी तरह शान शौकत से रह सकते हो। बैल ने बेताबी यानी बेचैनी से, ठीक है, शान शौकत यानी इज्जत के साथ जो है वो रह सकते हो, बेताबी बेचैनी के साथ उससे पूछा, बताओ घोड़े भाई कि मुझे क्या करना चाहिए। घोड़े ने हंसते हुए बैल से कहा, आसान काम है। कल जब मालिक के नौकर तुम्हें लेने आए तो उन्हें खुद को छूने ना देना, यानी हाथ ना लगाने देना। वो जब तुम्हें पकड़ने लगे तो तुमने हाथ नहीं लगाने देना। उन्हें सींग दिखाना यानी कि गुस्सा दिखाना, उनको मारना। ठीक है। अजीबोगरीब हरकतें करना, जमीन पर लेट जाना, कुछ मत खाना, मुंह से झाग निकालना। बस फिर क्या, तुम्हारे ऐशी ऐश यानी कि सुकून होगा तुम्हें। यानी कि ये देखकर वो सारे लोग जब नौकर तुम्हें लेने आएंगे तो, और अगर तुम ऐसा करोगे तो वो क्या होगा कि तुम्हें देखकर पीछे हट जाएंगे और तुम जो है वो सुकून से जिंदगी गुजारोगे। वो तुम्हें खेत में भी नहीं लेकर जाएंगे। ठीक है। ये उसने गाय ने मशवरा दिया। अगले दिन जब किसान के नौकर जब बैल को खेतों में ले जाने के लिए आए तो देखा कि बैल खुला पड़ा है, फिर रहा है। उन्होंने बैल को पकड़ने की कोशिश की तो बैल ने घोड़े के दिए हुए मशवरे पर अमल किया और ऐसी धूम मचाई कि नौकरों के छक्के छूट गए। ठीक है। धूम मचाई यानी कि शोर किया, छक्के छूट गए यानी कि वो भाग गए। छक्के छूटने का मतलब होता है भाग जाना। वो भाग गए। वो डरकर भागे भागे किसान के पास पहुंचे और सारा माजरा सुनाया, यानी कि किस्सा सुनाया कि किस तरह बैल जो है वो हाथ भी नहीं लगाने दे रहा और गुस्सा हो रहा है। ठीक है। उन्होंने सारा जाकर किसान को बता दिया। किसान ने बैल की हालत देखी तो यानी कि अब वो सोचा, उसने कहा कि लगता है बेचारा बैल बहुत ज्यादा मेहनत मुशक्कत करने से बीमार पड़ गया। यानी कि अब किसान ने सोचा कि शायद वो बीमारी की वजह से वो कुछ बीमार हो गया, इसलिए ऐसा कर रहा है। ठीक है। बैल की जगह आज घोड़े को हल में जोता जाए। जब तक बैल अच्छा नहीं हो जाता खेत में घोड़े से काम कराया जाए। अब तो घोड़े की शामत आ गई, यानी कि अब घोड़ा फंस गया। मशवरा किसने दिया? घोड़े ने। फंस कौन गया? खुद घोड़ा। दिन भर खेत में जोता रहता और कूड़े खा कर के घोड़े की शान और शौकत हवा हो गई। ठीक है। वो उसको कोड़े मारता था ना, जैसे कोड़े का मतलब होता है हंटर। उसको जोर जोर से जो है हंटर मारता। वो दिल ही दिल में पछताने लगा
कि बैल को उसने यानी कि गलत मशवरा देकर अच्छा नहीं किया, यानी कि मशवरा भी दिया और खुद फंस भी गया। एक दिन घोड़ा मौका पाकर बैल के पास गया। बैल से चहकते हुए यानी कि मुखातिब हुआ घोड़े ने कहा, घोड़े से उसने कहा, वाह दोस्त, क्या मशवरा दिया है तुमने, तो मेरी किस्मत से राजा हो गया हूँ। यानी कि अब मैं सुकून की जिंदगी गुजार रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक राजा बन गया हूँ और सुकून से जिंदगी गुजार रहा हूँ। अब तो कुछ काम नहीं करना पड़ता, वक्त पर हरा भरा ताज़ा खाना खाने को मिलता है। ये सुनकर घोड़ा हाँप गया, यानी कि अब उसे भांप गया का मतलब होता है अंदाजा हो गया। अब उसने कहा यानी कि अब इसको सुकून की आदत हो चुकी है, अब इसको किस तरह से वापस अपने काम पर लगाया जाए। तो बैल की नीयत अब काम पर जाने की नहीं है। घोड़े ने दिल ही दिल में सोचा, अगर बैल अपने काम पर नहीं जाएगा तो उसका सारा काम जो है वो उसे करना पड़ेगा। यानी कि वो कहा कि अगर बैल काम पर नहीं जाएगा तो मुझे सारा काम करना पड़ेगा। ये वो सोचने लगा जो इसके बस की बात नहीं। घोड़ा अब जान चुका था कि जिसका काम उसी को साजे। ये बात उसको समझ आ गई कि काम बैल का है और घोड़े को जो है वो ये काम कह लो सूट नहीं करता, ये काम उसका नहीं है। ठीक है, घोड़े ने इस हकीकत का अदराक होते ही बैल से कहा, अदराक का मतलब यानी कि जानती, जैसे उसे लगा कि ये बात अब घोड़े के बस की नहीं है, उसने फौरन से बैल से कहा, दोस्त, बड़े दुख के साथ तुम्हें एक बात बताता हूँ कि मालिक तुम्हें एक कसाई को बेचना चाहता है, क्योंकि अब मालिक की नजर में तुम किसी काम के नहीं रहे। यानी कि अब वो तुम खेतों में भी नहीं जाते, तो अब मालिक ये सोच रहा है, उसने घोड़े को ना एक तरकीब के साथ ये कहा कि तुम अगर काम पे नहीं जाओगे ना तो वो तुम्हें कसाई को बेच देगा। ठीक है, क्योंकि मालिक की नजर में अब तुम किसी काम के नहीं रहे। ये देखभाल और 2 वक्त का हरा हरा चारा इसलिए दिया जा रहा है ताकि तुम सेहतमंद हो जाओ और अपने काम पर वापस आ सको। अगर अब भी तुम काम से बचने के लिए बहाने बनाने की कोशिश करोगे तो किसान कसाई से अच्छी रकम वसूल करके तुम्हारा किस्सा तमाम कर देगा। यानी वसूल करके, हासिल करके, यानी कि कसाई को बेच कर जो है वो पैसे ले लेगा और तुम्हें जो है वो किस्सा तमाम करने का मतलब है मार देगा। ये सुनते ही बैल थर-थर कांपने लगा। थर-थर का मतलब यानी कि डर गया, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने घबराते हुए घोड़े से कहा, घोड़ा भाई, अब तुम ही कुछ बचाने की तरकीब निकालो, मैं इस तरह मरना नहीं चाहता। ठीक है, यानी कि वो डर गया। उसने कहा कि अब मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बताओ मैं क्या करूं। घोड़े ने 3 निशाने पर लगता देखा, यानी कि अब उसे लगा कि मैंने जो बात की थी वो बात यानी कि अब बैल को समझ आ गई है। ठीक है, कहा कि कल से बीमार होने का बहाना मत करना, मालिक को तुम सेहतमंद लगोगे तो वो तुम्हें नहीं बेचेगा। दूसरे दिन बैल को भला चंगा यानी कि बिल्कुल सेहतमंद, बिल्कुल ठीक देखकर किसान ने उसे फिर से खेत बुलवा लिया और घोड़े ने हमेशा के लिए कान पकड़ लिए कि अब वो किसी जानवर को गलत मशवरा नहीं देगा। यानी कि उसको समझ आ गई कि मुझे अब किसी को मशवरा नहीं देना। ठीक है, तो ये आपके मशकी सवालात हैं सफ़ा नंबर 26 के ऊपर। ये आपने अपने मशकी सवालात जो हैं वो कॉपी पर करने हैं। ये मैं भी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से करने हैं। जी, ये आपका काम इसी तरह से आप शुरू करेंगे सबक नंबर 4 और फिर आपने जो है वो अपना हेडिंग देनी है इसकी। मशकी सवालात, पहला आपका, बैल क्यों परेशान था। जब बैल घोड़े को देखता और फिर अपनी हालत देखता, पूरा दिन वो खेतों में काम करता, मंडी से सब्जियां लाता और इस तरह वो सुबह से शाम तक सूखा भूसा फिर खाता, मगर घोड़े की शानदार जिंदगी देखकर उसे रश्क आता, वो इसीलिए भी परेशान होता। ठीक है, अगला सवाल, घोड़े ने बैल की परेशानी सुनकर उसे क्या मशवरा दिया। घोड़े ने बैल की परेशानी सुनकर कहा कि उदास क्यों होते हो बैल भाई, मैं जैसा कहूँ तुम वैसा करो और तुम्हारी भी शान शौकत वैसी हो जाएगी। बैल ने कहा, जल्दी बताओ घोड़े भाई कि मुझे क्या करना चाहिए। घोड़े ने हंसते हुए कहा, आसान काम है, कल जब मालिक के नौकर तुम्हें लेने आए तो उन्हें खुद को छूने ना देना, सींग दिखाना, अजीबोगरीब हरकतें करना, कुछ मत खाना और मुंह से झाग निकालना, फिर तुम्हारे ऐश ही ऐश होंगे। ठीक है, ये आपका सवाल नंबर 2 हो गया। ये सवाल नंबर 3, घोड़े की किस बात पर बैल थर-थर कांपने लगा। घोड़े ने बैल से कहा, दोस्त, मालिक तुम्हें एक कसाई को बेचना चाहता है, क्योंकि मालिक की नजर में अब तुम किसी काम के नहीं रहे हो। ठीक है, अगला,
घोड़े ने किस चीज से तौबा कर ली? घोड़े ने हमेशा के लिए कान पकड़ी कि वह अब किसी जानवर को गलत मशवरा नहीं देगा। अगला, इस कहानी से कौन सा इखलाकी सबक मिलता है? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी को बिला मकसद मशवरा नहीं देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे ना सिर्फ दूसरे को, खुद को भी नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, अगला सवाल। हाँ जी, अगला सवाल जो है वो आपके सफा नंबर 26 के ऊपर ही, यहाँ पर ये ज़बान सीखे में इसम की इकसाम है। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था इसम की इकसाम बनावट के लिहाज से, जो इसम जामेद, इसम मस्दर और इसम मश्तक था, ये है आपका इसम की इकसाम मायनी के लिहाज से। ठीक है, इसम मारफा और इसम नकरा। ठीक है, इसम की पहले डेफिनेशन, इसम किसे कहते हैं? जब किसी शख्स, चीज, जगह के नाम को इसम कहते हैं। आगे इसम की मिसालें, और फिर मायनी के लिहाज से इसम की दो इकसाम है, ये मायनी के लिहाज से है। ठीक है, इसम नकरा और इसम मारफा। ठीक है, याद कैसे रखेंगे? इसम नकरा यानी नकारा, नकारा का मतलब है आम सी चीज। आपको इस तरह से याद रहेगा कि जब किसी नकारा, मीन्स नून से है ना दोनों, तो आम सी चीज का मतलब होगा तो वो आपकी इसम नकरा कहलाएगा। मसलन आदमी, लड़का, स्कूल। ठीक है, मारफा का मतलब मारूफ से निकला है, मशहूर, जो नाम होता है, खास किसी का अगर नाम दे दिया जाए तो वो इसम मारफा कहलाता है। ठीक है, मसलन इलामा इकबाल, कराची, दरियाए सिंध, बलोचिस्तान, ये सारे क्या है? इसम मारफा है। ठीक है, आपने अगला सवाल जो है वो खुद करना है कि 10 इसम नकरा और 10 इसम मारफा जो है वो चुनकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। ये हिस्सा ग्रामर भी आपने अपनी कॉपी पर करना है। कैसे करना है ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये हिस्सा ग्रामर है। ठीक है, और इसमें है कि मायने के लिहाज से इसम की इकसाम, इसम नकरा और इसम मारफा मैंने इसी तरह बनाया जैसे आपकी बुक में था। ठीक है, अगला जो है वो आपका, ये आपकी इसम की तारीफ है, फिर इसम नकरा और इसम मारफा जैसे आपकी बुक में दिया गया है मैंने वैसे ही किया है। यहाँ आप अगला लिखेंगे कि सवाल किताब से 10 इसम नकरा और 10 इसम मारफा जो है वो चुनकर लिखने हैं। तो आपने इसी तरह से खुद लिखना है, ये मैंने यहाँ नहीं लिखे। इसम नकरा और इसम मारफा आपने अलग अलग करके अपनी कॉपी में करने हैं। ओके, अगला सवाल है आपका कि सबक में दिए गए जुमलों को जो है वो आपने मुकम्मल करना है। किसान के पास एक घोड़ा और एक बैल था। ठीक है, बैल को सारा दिन खेत में काम करना पड़ता, घोड़े ने बैल को गलत मशवरा दिया, नौकरों ने किसान को सारा माजरा सुनाया और बैल की जगह घोड़े को हल चलाना पड़ा। ये आपने अपनी किताब के ऊपर ही मुकम्मल करना है। ठीक है, अगला जो है वो आपका दुरुस्त जवाब जो है वो आपने चुनकर लिखना है, यानी कि MCQs हैं आपके पास, आपने उसी तरह से लिखना है। पहला, बैल की हालत देखकर किसान के दिल में उसके बारे में क्या ख्याल आया? कि वो बीमार हो गया, यही था ना। ठीक है, छक्के छूट जाना का मतलब भाग जाना, अभी आपको बताया। अगला, बैल के थर थर कांपने की वजह कसाई था, क्योंकि वो कसाई था ना, कि किसान जो है वो कसाई को बेच देगा, तो उसके डरने की वजह कसाई था। 3 निशाने पर लगना यानी कि तरकीब दुरुस्त साबित होना, यानी कि वो समझ आ गया ना कि घोड़े को पता चल गया कि मैंने जो अब बोला है उससे घोड़ा डर गया है। ठीक है, कहानी का मरकजी ख्याल कि बिला मकसद किसी को हमें मशवरा नहीं देना चाहिए। ठीक, बाकी हम जो है सवाल अपनी क्लास वाले सेशन में जो है वो आपस में एक दूसरे से डिस्कस कर लेंगे। हाँ, ये है कि आपने ये कहानी लिखनी है किसी इलाके मौजू पर, कोई भी, जैसे लालच बुरी बला है, जरूरत इजाद की माँ है, आपने ये कहानी जो है वो अपनी कॉपी के ऊपर करनी है। और मुझे ये काम जो है जिस दिन हमारी क्लास है उस दिन आपने ये सेंड करना होगा। ठीक है, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज।